नमस्कार साथियों, बीपीएनयू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं राकेश कुमार, क्रिएटिव डायरेक्टर बीपीएनयू हरियाणा। साथियों, जैसे हम आपको देश की, प्रदेश की, क्षेत्र की सभी खबरों से अवगत कराते रहते हैं और हाल फिलहाल में जो अभी चल रहा है मेवात के अंदर, नूंह के अंदर और हरियाणा के अंदर नवनिर्वाचित जो सरपंच नियुक्त हुए हैं, उनसे हम जानना चाह रहे हैं कि वो किस तरीके से गाँव में विकास कार्य कराएँगे। आज हम पहुँचे हैं सिद्धरावट गाँव में, ये फिरोजपुर झिरका खंड में आता है। तो हमारे साथ है सरपंच, इनसे बात करना चाहेंगे जावेद जी, और इन्हीं से पूछेंगे किस तरीके से गांव को विकास की तरफ लेके जाएंगे। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो विकास कार्यों की अगर बात करी जाए तो कहां से आप विकास कार्यों को लेकर चलेंगे? मैं सबसे पहले तो विकास कार्यों की बात करूँ तो सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँ, जो आप एक पिछड़ा हुआ गांव में चल के नहीं, ये बीपीए न्यूज़ है जो, तो भैया को मैं धन्यवाद करना चाहूँ जो आके नहीं, हम आके ढूंढ लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब रही बात विकास कार्य की, मैं अपना गांव वालों से भी कह रहा हूँ, अपना गांव की भी कह रहा हूँ, और जो बाहर गांव मन में जो नए निर्वाचित सरपंच हुए हैं उन समन से मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले जो विकास का मुद्दा की बात करें तो सबसे पहले इल्म की बात करी जाए, शिक्षा की बात करी जाए, कि जहाँ हम अपना जो नई पीढ़ी है अगर हम यहाँ शिक्षा पे आगे लाएंगा तो ही देश आगे बढ़ेगा और ये खुद भी आगे बढ़ेंगे, इज्जत की ज़िंदगी जिएंगे। सबसे पहले जो मेरा मुद्दा है शिक्षा के ऊपर ही। तो शिक्षा में आप क्या सुधार करेंगे, किस तरीके से सुधार करेंगे? भाई शिक्षा में हम ऐसे सुधार करेंगे, घर घर जाएंगे, लोगों ने समझाएंगा, शिक्षा को महत्व समझाएंगा। और जो हमारे स्कूल में मास्टर हैं, जो हमारा स्कूल है सरकारी स्कूल 8 तक को है, मिडिल क्लास है, हम एक 10 तक की कोशिश करेंगे। और ऊपर से हम उन मास्टर को सूचित करेंगे भाई जो है पूरी मेहनत लगाओ। जैसे पहले मास्टर जो है बहुत लापरवाही करा स्कूल में, तो वह लापरवाही ना करा, अपनी ड्यूटी सही मायने में निभाओ। जहाँ चीज़ के लिए सरकार ने नियुक्त करा वह अपना हक अदा करा, तो मास्टर ने भी सचेत करेंगे और गांव वाला ने भी सूचित करेंगे। यह तरीका से। बहुत बढ़िया। तो ये तो रही शिक्षा के मुद्दे की बात। किस तरीके से आप आगे, क्या आपके गांव के रास्तों की व्यवस्था ठीक है? रास्तों की व्यवस्था ठीक ना है, रास्तों की व्यवस्था बिल्कुल जर्जर हुई पड़ी है। चाहे तो आके गांव में कोई भी सरकारी अधिकारी आके चेक कर सके। हाँ, बिल्कुल हालात खराब है, कोई निकासी पानी वगैरह की कोई निकासी ना है, सारा रास्ता टूटा फूटा पड़ा है। और जो पानी की निकासी है वो बिल्कुल गलत है, रास्ता में कीचड़ भरी रहे और टूट फूट और लोड खड़ी है रास्ता में, बिल्कुल रास्ता जो है बेकार हो चुका है। रास्तों को ठीक करने की कोशिश करें। बिल्कुल रास्तों की सरकार मदद करे हमारी और रास्ता ने ठीक कराए। तो पानी की व्यवस्था क्या है गांव में? बिजली पानी की व्यवस्था जो है कि हमारे गांव में एक तो वाटर लेवल है जो 1000 फुट नीचा है, वह पानी की व्यवस्था जो है हमारे 2 बोर हाँ वाटर सप्लाई का वो चालू ही ना रहा। अभी भी उनकी मोटर फूकी पड़ी हाँ या बंद हाँ, 2 महीना से कोई चालू ना, बिल्कुल बंद पड़ा हाँ। और अभी इलेक्शन से 1 महीना पहले या 20 दिन पहले एक लाइन बिछी है, तो वो 10 दिन ठेठी चली हुआ कि इलेक्शन से पहले। अब वो इलेक्शन होगा तो कोई ठेठी वेठी सब बंद है, कोई बात से पहले कोई सुविधा ना है। जो गांव में अपना पर्सनल बोर हाँ उन पे से लोग बाग पानी भर रहा, और जैसे अपना अपना बोतल पानी भरवा रहा। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि महिलाओं को दिखाएं किस तरीके से पानी लेके आ रही है। हाँ, ये बेचारी ऐसे ही डोला परेशान हुई, रात बिरात तक डोला। अब तो फिलहाल कभी रात की बिजली कभी दिन की बिजली, तो 50 खड़ी होंगी। हाँ, ये बेचारी बर्तन उठाई डोला है, बड़ी परेशानी है पानी की। और 50 खड़ी होंगी। पानी की बड़ी किल्लत है और सब हमारे गांव में जो मेन समस्या है पानी की है। तो अभी मैं जैसे गांव में मौजूद हूं, इनके साथ कुछ ग्रामीण साथी भी हैं। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि सरपंच साहब जो इन्होंने दिए हैं बना के गांव के लिए, किस तरीके से विकास कार्य कराएंगे। आप क्या कहना चाहिए सरपंच साहब के लिए? जी हम कहना ये चाहते, शुभ नाम बताएं पहले आप अपना। हाजी सुभान खां है। हाजी सुभान खां जी, जी बताइए क्या कहना चाहोगे? असल ये है कि देखो आवाम ने इसको चाहा, तो इसको वोट दिया, इसको कामयाब कर दिया जी। अब असल ये है कि ये आवाम का दिल जीते और ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करें, ज़्यादा विकास कार्य करें जी। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ वाकई जो है पानी की बहुत बड़ी समस्या है, बहुत ज़्यादा समस्या। 1000 फीट पे जब वाटर पहुँचा हुआ तो लाइट आ जाए तो पानी पी लेंगे, वरना लाइट नहीं आती तो पानी पिसाए मरते। दूसरा गांव में और भी विकास है, सारे विकासों को करेगा। हमने इसको यही शिक्षा दी और इसीलिए हमने इसको चुना है, सरपंच बनाया है कि भाई ये जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा काम करे और बल्कि ब्लॉक में फर्स्ट आए। ब्लॉक में फर्स्ट आने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया बात है, ब्लॉक में फर्स्ट आना चाहिए काम में जी। दूसरा ये है कमाने के लिए नहीं, इसने खर्च भी किया और भी खर्च करेगा अपनी जेब से भी, कोई ऐसी बात नहीं है। सवाल ये है कि भाई लोगों का मन जीतना और कार्य करना, विकास करना सबसे बड़ी बात है जी। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी,
अच्छा मैं क्या दूंगा जी सरपंच साहब। और कोई बात हम कोई बात करनी है? हाँ आप बताओ क्या करना हमारे विकास के मुद्दों पर। नहीं, विकास के मुद्दों पे यही है बस पहली बात शिक्षा है, दूसरा नंबर पे जो खेल होता है ना, खेल के लिए सरकार जो है एक ग्राउंड दे बच्चों को और कुल मिला के खेल के लिए सुविधा कराए। क्योंकि अगर जो बच्चे खेल जो ग्राउंड नहीं है उसकी वजह से जो खाली बच्चे होते हैं वो खाली बच्चे क्या करते हैं, जुआ सट्टा शराब फिर बुराई में विलुप्त हो जाते हैं, बुराई में वो शामिल हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ अगर सरकार इसमें सहयोग करे तो हाँ हम लोगों को शिक्षित के लिए जागरूक करें, शिक्षा के लिए जागरूक करें, और फिर दूसरी बात और उनके खेल की सुविधा हो जाए तो मेरा मानना यह है कि फिर जो ये बुराई है ना, ये बुराई मिट जाएंगी। जो गांव में आजकल चोरी चकोरी बीमारी जो चल रही है, शराब सट्टा जो खुला आम जो बुराई चल रही है, तो मोह लगे कि ये हर हाल में उम्मीद है कि इन बुराई पर रोक लग जाएगी। तो फिर ऑटोमेटिक ही सुधार आ जाएगा समाज में भी, गांव में भी, सभी लोग फिर ये खान कमाना पर लग जाएगा तो अच्छी बात है, तो बीमारी खत्म हो जाएंगी। हाँ रोजगार मिल जाएंगे तो आप भी बीमारी खत्म हो जाएंगी। तो मैं मेरा तो यही कहना हूँ। तो देखिए सरपंच साहब ने अपने मन की सारी बातें बता दी। हमारा क्वेश्चन करने से पहले इन्होंने सब कुछ बता दिया कि मैं विकास कार्यों में ये करूँगा। अभी हम जो देख रहे हैं सरकार की एक नीति थी कि भाई युवा और पढ़े लिखे साथियों को हम जिम्मेवारी देंगे और दी। तो इनका जो मोटो है, इनका एम है, पहला उद्देश्य है वो यही है कि शिक्षा की तरफ इनका रुझान रहे। अगर शिक्षित गांव होगा तो बुराइयों से अपने आप ही दूर हो जाएगा। अंतिम सवाल मेरे सरपंच साहब आपसे, हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? अमन चैनल मैं जनता को एक संदेश देना चाहूँ। आज तक जो हमने राजनीति देखी है गाँव में कहा है विकास के नाम पे कोई वोट ना डाला जी। गाँव में एक राजनीति चली आ रही है, कुणबावाद, नस्लवाद, ये मेरी तोसुवड़न या वाकिवासवड़न, गधा सरपंच बना देवा, कई सरपंच बना देवा। तो जो या के लायक होवे सही मायना में जो अपनी पार्टीबाजी के नाता पे मंचाजी के वोट चढ़ जावा, वह तरीका से ये चीज ना होनी चाहिए। नस्लवाद, ये वंशवाद, ये मिटना चाहिए। जो सही मायना में कोई भी अगर या के लायक है तो उसको आगे लाना चाहिए, उसको अपने लीडर मानना चाहिए। हाँ अगर वो काम ठीक नहीं करता है उसको बदलना चाहिए, फिर नया लीडर लाना चाहिए। इस तरीके से जो है गाँव का माहौल ठीक किया जा सकता है। और मेरे तो सभी सरपंचन से यही और सारी आवाम से यही कहना को मामला है, जो सरपंच चुना हाँ भाई वे भी बिल्कुल ठीक काम करा, और जो ही जनता है तो विकास पे ध्यान दे, कौन काम ना करे कौन काम करे, तो उन चीज़ों नस्लवाद छोड़ के नहीं वह चीज़ पे लावे के जो विकास की तरफ ध्यान, हाँ वह चीज़ पे लावे के भाई जो सही मायना में लायक है तो उनको सहयोग करे, सपोर्ट करे और खुल के बुराई के सामने आवे। तो यह तरीका से ये बुराई जब एक सरपंच बन के कुछ ना कर सके, अगर लोग सही सहयोग देवा, अगर गांव की जनता लोग सही सहयोग सरपंच के साथ सहयोग करा बुराई ने निबड़वाना में, तो ही ये बुराई खत्म होगा। तो जनता जो है अपना विकास के लिए खुद खड़ी होवे तो ही सरपंच कुछ कर पाए। तो एक सरपंच बेचारा अकेलो कहा करे, वो भी कुछ ना कर पाए। सहयोग जनता का चाहिए, जनता का सहयोग फिर भी चाहिए, सरपंच बनने के बाद में भी जनता का सहयोग चाहिए। तो मैं तो ये जनता से भी कहन सुनन है, उन सरपंचन से भी कहन सुनन है, जो जनता ने वे चुना हाँ वे भी अपना हक के निभावा, जनता भी सही चीज के लिए खड़ी होवे। तो इतनी सी बात है जी मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब आपका। एक और क्वेश्चन मैं आपसे भूल गया, बाकी तो आपने सब मेरे पूछने से पहले ही बता दिया था। गरीबों के बारे में आपका क्या विचार है, किस तरीके से आप गरीबी दूर करेंगे? भाई गरीबन के बारे में यूँ है, सरपंच पर माल जुगाड़ है ना, जो गरीबन ने अपने घर से भर दिए जी। गरीबन का मामला में सरकार जो भी गरीबन के लिए व्यवस्था बना रखी है उनके लिए पूरी ताकत लगाऊंगा। जो भी कोई BPL प्लाट वगैरह, जो भी उनका मकान वगैरह, जो भी जो सरकार की तरफ से जो भी कोई स्कीम वगैरह कोई सुविधा वगैरह सरकार देती है, अपनी ताकत लगा के एफर्ट लगा के गरीबों तक उनका हक पहुंचाएंगे। बिल्कुल गरीबों के बारे में पूरी सोची जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब आपका। ये थे हमारे साथ सरपंच साहब सिद्धरावट गांव से, जावेद सरपंच, और इन्होंने एम अपने बताए दिए और आपने सुन ही लिया है। तो इसके अलावा हम अगर साथी बाबा जी हैं हमारे, उन्होंने भी बताया है, हाजी जी हैं, और उन्होंने बताया कि सरपंच बहुत अच्छे हैं और आगे विकास कार्य करेंगे। बढ़ते कदम सच्चाई कलम, क्योंकि देश का सच दिखाते हैं हम क्रिएटिव डायरेक्टर हरियाणा।